Hello, Hello, sir. how are you? Hello. हेलो। Hello, sir. चलो शुरू हो जाओ। कर क्या रहे थे कल हम लोग? सर हम Excuse me, हम इंटीजर्स कर रहे थे। यस कुछ बातें समझ में आई होगी आपको। यस वहां पर कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक वो वही हम लोग जो पीछे किए थे। सर हम्म। एक बार मैं बाथरूम से आ जाऊं। जरूर जाओ, जल्दी आओ। आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। व्हाइट बोर्ड आपके सामने देता हूँ। यस सर। एक्सरसाइज 1.1 हम उस दिन कर लिए थे। उसमें लास्ट क्वेश्चन एक मंकी वाला था, वो हम आपके ऊपर छोड़े थे। और अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक, हमारा इसमें यही है कि हम इंटीजर्स की थोड़ी प्रॉपर्टी जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उसको पढ़ें। यस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उनका कुछ अलग अलग नाम है। इसको जरा ध्यान से कॉपी निकाल लेना, अगर तुम्हारे पास कॉपी नहीं हो तो ले आओ। लाने गए आप? We also call it closure property. नाउ क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी इंटीजर में इंटीजर को ऐड करते हो, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन की बात पढ़ने जा रहे हैं। किसी यस इंटीजर में इंटीजर को ऐड करो तो रिजल्ट क्या आता है? सर। जी सर। सर हमने ये एडिशनल टीचर्स का कर लिया था। नहीं, कर तो लिया था। आज जो ये प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ रहे हैं उसको ठीक से समझो। ये प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि तुम्हें लिख के दे देगा, कहेगा बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रॉपर्टी को तलाशो। कर तो सब कुछ लिया था, प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया,
लेकिन अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्लोजर Yes. अंडर एडिशन का मतलब हुआ कि अगर मैं इंटीजर में इंटीजर को जोड़ूं तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अब होल नंबर में होल नंबर को जोड़ूं तो रिजल्ट क्या होल नंबर आता है। Yes. इसी तरह नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को जोड़ूं तो क्या रिजल्ट नेचुरल नंबर ही नहीं आता है। Sir, आता है natural. इन सबों में आपने ये देखा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड गुड होता है। कहने का मतलब जैसे कुछ स्टेटमेंट्स ले रहा हूं और आप इसे जरा आंसर बताएंगे और फिर चेक करेंगे, क्योंकि हमारा ये होल नंबर और नेचुरल नंबर से अभी कोई कंसर्न नहीं है, ये तो हम पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। आप ये जो ऊपर की प्रॉपर्टी है वो ट्रू है कि नहीं देखते चले जाएं, माइनस आंसर भी बताएं और चेक भी करते जाएं। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं यहाँ, और समझाया है कि एक्चुअल में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड गुड होता है इन केस ऑफ एन इंटीजर। तो 27 प्लस माइनस 27, इसमें लेफ्ट में आप क्या देख रहे हैं कि मैं सारे इंटीजर्स को जोड़े जा रहा हूं। रिजल्ट क्या आता है वो आप बताएं। Sir, -10 plus 3. So ये -7. क्या ये इंटीजर नहीं है। Sir, integer है. आपने इंटीजर में इंटीजर को जोड़ा तो क्या आया, इंटीजर ही आया। Sir, अगले integer. अगले का आंसर बताइए। -75 plus 18. Uh, -67, uh, क्या ये इंटीजर है या नहीं है। नहीं सर, -67 नहीं होएगा, -57. 15 में से 8 7, हाँ 57 होगा। यू आर राइट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर करेक्शन, इट्स 57 ओनली। देन 19 minus 25 minus 6, again you are finding integer here. Yes. 27 negative 27 0, which is again an integer. Minus 20 plus 0 is minus 20, which is again an integer. And minus 35 is minus 45, which is again in integer. So what you have observed, we observe that the sum of two integers is always an integer. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। the Yeah. sum of टू इंटीजर्स, इसे आप कॉपी में लिखते जाएंगे जो मैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता रहा हूं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ऑलवेज एन इंटीजर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, क्लोजर Sir, प्रॉपर्टी। closure. इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्या तुमने कभी Yeah. ऐसे इंटीजर देखे हो जिसका दो का सम इंटीजर से अलग आता है। नहीं. कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर a भी इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो इनका सम जो c आएगा वो भी क्या होगा, Sir, integer. a प्लस b का सम जो c होगा वो भी इंटीजर ही होगा। ये फंडामेंटली समझाना चाहता था यहाँ पर। ये तो मैंने एडिशन के लिए पढ़ा, अब जरा सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ के देखो इसी प्रॉपर्टी को। क्लोजर अंडर एडिशन तो ट्रू हो गया कि दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर ही होता है। अगर मैं a इंटीजर लूं b इंटीजर लूं, दोनों को ऐड करूं, रिजल्ट जो c आता है वो भी हमेशा इंटीजर ही होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपने लिख तो लिया था ना पहला वाला। Yes. अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूं, घटाने में भी यही होगा।
मतलब क्या कहना चाहता है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। चेक करके देखिए, इंटीजर। चेक करके देखिए, बहुत यस। सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं। 7 - 9, 17 - -21, -8 - -14, सारा इंटीजर ले रहा हूं बच्चे, और देखो रिजल्ट क्या आता है, कि इंटीजर आता है कि नहीं आता है। यस सर, सब में आ रहा है। सब में आ रहा है, मतलब जो ये ऊपर की प्रॉपर्टी कह रहा है वो प्लस के लिए भी ट्रू हो गया, और माइनस के लिए भी वो बात ट्रू हो रहा है। यहाँ प्लस नहीं लूंगा क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो जीरो करता हूँ। हर किसी का रिजल्ट देखिए, ये भी इंटीजर, यहाँ 38 आ रहा है पॉजिटिव, ये भी इंटीजर। यहाँ आपको +6 मिल रहा है, ये भी इंटीजर। यहाँ आपको -11 मिल रहा है, ये भी इंटीजर। यहाँ 49 मिल रहा है, ये भी इंटीजर। और यहाँ 0 मिल रहा है, ये भी इंटीजर। और यहाँ -29। सो इंटीजर में से अगर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट हमेशा क्या हुआ? सर इंटीजर ही। तो लॉ क्या कहेगा? इफ वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर, एन इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर, चाहे कितना छोटा बड़ा इंटीजर क्यों ना हो, वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर। सर। जी सर। सर तो जो सारे नंबर्स है, और जैसे कि इन्फिनिटी तक, वो सब इंटीजर्स ही है। नहीं, इन्फिनिटी नहीं है इंटीजर। इन्फिनिटी यस तो सर। जस्ट एक इमेजिनेशन है, उसकी तो कोई यस सर, नंबर। जब तक वो जाता है वो हाँ सब हाँ हाँ, इंटीजर। वो सब इंटीजर है। इंटीजर का सेट बहुत बड़ा होता है। अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते तो सी आता है, वो भी क्या होगा? अल्टीमेटली एक इंटीजर ही होगा, और कोई भी ऐसा फेल नहीं होगा ये लॉ। दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर, इज क्लोज्ड। सो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्लोजर हो गया, और हमें ये पता चल गया कि ए में से बी घटाने पर हमको हमेशा यही आता है। ये दो प्रॉपर्टी क्लोजर की थी बच्चे। अब जरा एक तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं आपके सामने, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सुना आपने कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? नहीं सर। अभी आप समझते जाएं, क्योंकि ये क्लास आपका प्रॉपर्टी पर ज्यादा इम्फेसाइज करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरा चेक करें। ये कहता है कि अगर आप ए में बी जोड़ें, ए और बी दोनों इंटीजर होना चाहिए, और बी में ए जोड़ें, तो क्या रिजल्ट सेम होता है? सर यस। हमेशा सेम होता है। -3 + 5 = 5 +-3। आपने ओ बस यस सर, कम्यूट, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया बिल्कुल था। पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं रहा। ये ए और बी अगर इंटीजर है, तो इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के एडिशन में तो लागू हो गया। अब जरा देखें प्लस वाला लेकर, +5 और +8, यहाँ पे देखिए +8 +5, रिजल्ट सेम है। ए यस। प्लस बी अगर बी प्लस ए के इक्वल हो जाता है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। और अगर ए और बी दोनों इंटीजर है और ये ऑर्डर दोनों तरफ इक्वल आता है, तो आप समझ लीजिए यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। मतलब आप ऑर्डर बदलने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज तो प्लस के लिए ट्रू हो गया। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे वर्ड में? एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, है ना? यस। इज कम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होगा? वो चेक करके देखो।
ये प्रॉपर्टी आ गई। सर सब्ट्रैक्शन मुझे नहीं लगता कम। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सब्ट्रैक्शन में चेक करता हूँ तो वहां पे ये फेल होता नजर आता है। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करिए, एक लेकर के देखिए, a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा अनलेस ए और b दोनों इक्वल ना हो जाए, अनलेस a एंड b बोथ आर इक्वल और a एंड b बोथ आर इक्वल टू जीरो। अनलेस अगर a और b दोनों इक्वल है तो a में से b घटाइएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, b में से a घटाइएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा कि जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, तब भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जो हमेशा ट्रू होना है वो यहाँ नहीं होगा। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स is not commutative। सही है। यस। इंटीजर का एडिशन तो कम्यूटेटिव दिखा, सब्ट्रैक्शन इसका कम्यूटेटिव नहीं है, जो आप अपने आप कुछ एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे 5 यस सर जैसे माइनस माइनस थ्री लिया और माइनस थ्री माइनस फाइव लिया, दोनों के रिजल्ट में देखिए बहुत फर्क है। ये +8 आ ये रहा है और यहाँ पे कर रहा हूं तो ये -8 आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। यस सर जैसे कि a=5 हम्म, और b=7 तो a+b 12 हो जाएगा और b+a भी 12 होगा। और ये तो जैसे ट्रू कि हो गया, लेकिन यस सर ये a ट्रू नहीं माइनस हुआ। बी हम्म, a=5 और वो b=7 तो 5 - 7 -2 और 7 - 5 वो 2 हो गया। तो आपको एडिशन ऑफ इंटीजर तो कम्यूटेटिव दिखा, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं दिखा। ये आपको कॉपी में लिखना है, ऊपर हेडिंग डालने है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वी कंक्लूड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इससे ये पता चल गया एडिशन तो है कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ये वाला प्रॉपर्टी कहलाता है बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो के साथ नहीं बल्कि तीन इंटीजर के साथ करना पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा है जो मुझे हमेशा तीन इंटीजर के साथ करना पड़ेगा। एसोसिएट करना मतलब दो को एक साथ एसोसिएट कर लो, तीसरे को फ्री कर दो। ये जरा करके देखो। जैसे 3 हम्म, +-5 और +8, इसमें से 3 और 5 को एक साथ कर दो और 8 को अलग कर दो, और अगली बार 3 को अलग रखो और -5 +8 को एक साथ रखो। इसका रिजल्ट देखो 6 आ रहा है, इसका रिजल्ट देखो 6 आ रहा है। आपने देखा a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को एक साथ कर दिया, c को अलग कर दिया। अगली बार a को अलग रखे, b प्लस सी को एक साथ किया। रिजल्ट क्या सेम नहीं आ रहा है दोनों में? यस सर सेम। आपको आपको ये पता चला कि कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर ये बात ट्रू होती है, कोई भी तीन नंबर ले लीजिए, इफ a b c आर इंटीजर्स, देन क्या ट्रू हो रहा है? a प्लस बी को एक साथ रखिए, c को अलग, इज इक्वल टू a को अलग करिए, b प्लस सी को, इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूं तो ये प्लस के लिए तो सही है, तो क्या लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगा?
सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा। करके दिखाता हूं। कभी आपका मन करे, फॉर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, हमने 3 लिया, प्लस -5 लिया, -8, 3 और 5 को एक साथ ले लिया, इसको अलग कर लिया। ये नेगेटिव ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं ना। ये और अगली बार आप 3 माइनस -5 -8 को एक साथ ले लीजिए। अब देखिए, पिछली बार आपने 3 और 5 को एक साथ रखा है, रिजल्ट 0 आ रहा है, लेफ्ट साइड का आ रहा है। यस और इधर का रिजल्ट देखिए, 3 -8 और 5 -13 इसमें आ रहा है रिजल्ट। तो 3 + 13 हो गया, रिजल्ट कितना आ गया? 16। वो 0 आया, ये 16 आया, क्या ट्रू है? नहीं ऐसे और भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, चेक करके कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये ट्रू नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर आ गया। अगर ये समझ आ गया तो अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी की। तो यहां पर अब शॉर्ट में कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? is associative but not, subtraction is not associative, but subtraction of integers is not associative। करेक्ट है? यस ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की बात आती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, एक एक प्रॉपर्टी को ठीक से पहचानिएगा। मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, कहूंगा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आप बताएं, है ना। आइडेंटिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि जब कभी भी आप किसी भी इंटीजर में 0 जोड़ते हैं, when we add 0 to any integer, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। इंटीजर टू एनी इंटीजर, द इंटीजर रिमेन्स द सेम। इंटीजर अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता। इंटीजर रिमेन्स द सेम। इंटीजर के आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करते हैं आप जब आप 0 जोड़ते हैं? जैसे देखिए, 8 इंटीजर है, आपने 0 जोड़ा, इस 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। -8 इंटीजर है, आपने 0 जोड़ा, -8 की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है? यस 0 यस आइडेंटिटी है, आपने 0 जोड़ा, 0 ही रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस ऑलवेज रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इफ यू ऐड 0 टू एनी इंटीजर, उसके आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो वही रहता है। इनसे ये पता चलता है कि एडिंग 0 टू एनी अदर इंटीजर्स डज नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक कोई इंटीजर है, आपने 0 ऐड किया, वो ए ही रहा।
या नहीं तो जीरो में ए ऐड किया तब भी वो ए ही रहा। मतलब ए में जीरो जोड़ दो या जीरो में ए जोड़ दो, रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट इज सर ऑलवेज द सेम आइडेंटिटी, ए ओनली। सो जीरो जोड़ने से जब कभी भी ये बात आपको कहीं सवाल में दिखती है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? सर एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी द इंटीजर रिमेन्स द सेम, मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। ये आपको समझ में आ गया? अब जितनी बात हम समझे हैं उससे रिलेटेड हम 4 सवाल पूछ लेंगे आपसे। हम एमसीक्यू दे रहे हैं आपको, या आपको ऑप्शन दे रहे हैं कुछ सवाल करने का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने आपको अभी अभी कौन सी चीजें पढ़ाई? पहली बात थी हमारी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी जो इंटीजर के सॉल्यूशन के टाइम में लगाना पड़ेगा, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की थी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप किसी इंटीजर में इंटीजर ऐड करो या इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, वो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही रहता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी था। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू था मेरे बच्चे। उसके बाद मैंने यस। कम्यूट की बात की कि अगर आप ऑर्डर एक्सचेंज कर देते हैं, ए में बी जोड़ते हैं और बी में ए जोड़ते हैं, वाइल ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। वो ऐड के लिए ट्रू था, सब्ट्रैक्शन के लिए वो ट्रू नहीं था। तीसरी बात हम एसोसिएटिव की किए। एसोसिएटिव भी 3 नंबर को लेकर होता है, दो को एक साथ रख लीजिए, तीसरे को सेपरेट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम लास्ट टू को एक साथ कर लीजिए, फर्स्ट को सेपरेट कर लीजिए। प्लस के लिए वो ट्रू था, लेकिन माइनस के लिए वो फेल हो रहा था। उसके बाद मैं एसोसिएटिव के बाद किसकी बात कर रहा था? एडिटिव आइडेंटिटी की, कि अगर एडिटिव आप किसी आइडेंटिटी। भी नंबर में किसी भी इंटीजर में जीरो जोड़ते हैं, नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है। अब जरा आगे हम कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं आपके पास। मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर। सर आप एमसीक्यू दे रहे हो? हाँ, नहीं एमसीक्यू नहीं है बेटा, सवाल है, आपको कॉपी में करना पड़ेगा। आपको पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं whose sum gives। पहला क्वेश्चन हमारा है आपसे, एक निगेटिव इंटीजर देगा, ऐसा एक पेयर बनाइए। बी में जीरो देगा, ऐसा एक दो इंटीजर का पेयर लिखिए। एक एक ही एग्जांपल दे रहा है देने के लिए। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से छोटा होना चाहिए। देन बोथ द इंटीजर्स, ये सवाल है। डी में आप सोच रहे हैं एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द गिवन टू इंटीजर्स। और ई में आपसे पूछा है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, ग्रेटर देन both the integers। सर ए के लिए होएगा -5 प्लस -7। देखिए सम है, तो -5 प्लस -7, आपको -12 मिल गया। तो पेयर क्या लिखा आपने? -5 कॉमा -7, ये दो पेयर लिया, इनका सम इस पर खड़ा उतर गया, जीरो। सर -5 प्लस
5. रिजल्ट 0 करेक्ट है। Yeah. तो Uh, पेयर इसमें and लिया आपने -5 कॉमा +5। yes, -13 minus नहीं प्लस करना है, प्लस करना है। plus minus 17. ठीक है चलो, अब कितना आ गया, मैंने 18 लिख दिया। तब भी वो Yes, इन दोनों इंटीजर से देखिए छोटा ही है, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, स्मॉलर देन yeah. बोथ द इंटीजर्स। So I have taken a pair like this, -13, you take -17, I am taking -18, doesn't matter. These two integer when added gives a negative integer which is smaller than the two integers. अब कह रहा है an integer smaller than only one of the integer. Sir, -18 plus 5. Then, हाँ ठीक है, इससे छोटा है, yes, ओनली वन से छोटा तो है ही ये, ट्रू है। yes. और इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, तो यहाँ तो प्लस ही लेना Oh, पड़ेगा। sir, 5 plus 5. 5 + 5, 5 + 8 कोई भी लो, दोनों प्लस लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो दिमाग की बात यूज करनी है वो आपको अगले सवाल में भी करना है। यहाँ मैंने दोनों प्लस रखा है, ऐसे सिलेक्शंस करने हैं। ये तो क्वेश्चन 1 था। बढ़िया है कि क्वेश्चन आपने ठीक से आंसर किया और सोच समझ कर किया, खुशी मिली मुझको। नाउ अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस, अभी सम की बात कर रहा था, अब उसी तरह का सवाल डिफरेंस के लिए करता है। डिफरेंस मतलब जो प्लस लिखे थे बीच में, अब आपको उनका डिफरेंस आपको पहले केस में नेगेटिव इंटीजर देना चाहिए, दोनों इंटीजर का डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए, वही केस है 0 आना चाहिए। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, ऐसा रिजल्ट हो जो दोनों से छोटा हो। देन द बोथ लिख देता हूं। डी में पूछ रहा है ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, वही सवाल है, बस खाली डिफरेंस बोला। सोच पा रहे हैं आप? Yes, sir. और एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, greater than both the integers। Yes, sir. A के लिए होएगा -2 - 3. Sir, -2 -3 कह रहे हैं आप, yes. -5 करेक्ट है। Sir, B के लिए होएगा 5 - 5. ठीक है। सर इसके लिए होएगा -3 - 5. तो ये तो रॉन्ग है। Oh, small. इंटीजर स्मॉलर देन बोथ, तो ये तो आप 5+ Yes, लिखवा sir. दो। देखिए Sir, डिफरेंस के -3 लिए - आपने 5 नेगेटिव। सर -3 - 5 -8 हो गया, और वो 5 और 3 से ओ ये अच्छा तो डिफरेंस तो ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ है, तुमको ये बड़ा हो रहा है नंबर, ये नहीं चलेगा, दिस यस विल सर। नॉट डू। थिंक ऑफ सम अदर नंबर, अदर पेयर। -3 माइनस माइन
difference should be smaller than the both. 8 seconds. 12 minus 12 minus 2, नहीं नहीं वो नहीं होगा. 12 minus 9. 12 minus 9. Yes. 9 तो पॉजिटिव है, फिर भी सबसे बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा. नहीं, पर वो बोल रहा स्मॉलर देन द बोथ. स्मॉलर देन द बोथ ना, आपका बड़ा हो रहा है ना. आप दूसरा नंबर क्या लिखवा रहे हैं बताइए. सर यहाँ आप मुझे क्या लिखवा रहे हैं. नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ 12 minus 9. आप ये बोल रहे हैं ना. यस. तो आपने डिफरेंस लिखा ये, और 12 में से 9 गया, +3 लिख देना है. ये 3 जो है वो 12 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है. ठीक है, चलेगा. An integer greater than only one of the integer. 12 minus 3. तो ये इंटीजर जो है 3 से बड़ा. ठीक है, चलेगा. और लास्ट वाला, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स. 12 minus 3. 12 minus 3 is 15, which is being greater than 12 also, and greater than -3 तो है ही. सही चला. सोच समझ के आंसर करना आपको. दिस इज वेरी करेक्ट. यू कुड आंसर ऑल द आंसर्स रीजनेबली. नाउ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.2 में दिख रहा है. हम 1.2 आपको शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन दिखाएंगे आपको हम. आप जरा इसको समझें. मैं अभी ओपन कर रहा हूँ इसको एंड शेयरिंग द स्क्रीन बाय स्टॉपिंग इट. आपके सामने ये पेज दिखा. यस. आपका पिछला एक्सरसाइज आपके पास हुआ पड़ा है, जो मैंने आपको पीछे किया था 1.1 वाला. 1.1 में लास्ट क्वेश्चन बंदर वाला नहीं किया आपने, उसको ट्राई करिएगा. ये सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस कर ली. ये ट्राई दीज वाले सम पे हम थे, और अब हम यहाँ से चल रहे हैं. इन सबों को हम छोड़ देते हैं, हम 1.2 एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं. इनका आंसर आप कॉपी खोलें और करके दिखाएं. 1.2 सर ए के लिए होएगा pair of integers whose sum is -7. सम इज -7. -8 plus 1. बिल्कुल करेक्ट है. Difference is -10. -7 minus 3. -7 -3 से 10 नहीं आता है. सर -10 आ रहा है, तो -7 minus 3. और ये डिफरेंस 10 आया. हाँ 10 आया, करेक्ट है. Sum is 0. -5 plus 5. ये करेक्ट है. pair of integers whose difference is 8. Whose difference gives 8. 12 minus 4. करेक्ट है.
Write a Write a negative negative. integer and a positive integer whose sum is -5. Um, 1 plus -6. ठीक है. A negative integer and a positive integer whose difference is -3. -12 plus, एक सेकंड. डिफरेंस पूछ रहा हूँ. ओ, कैसे कर दो? -9. 1 माइनस, -4. नहीं, -4. हो गया. 1 माइनस -4 नहीं चलेगा. नहीं, 1, -1. 1 -4 कर दो ना, चलेगा. सर वो, ओ यस. 1 -4 -3 दे देगा. अब एक क्विज का क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे मैं पहले भी बताया था कि एक क्विज में टीम ए को ये स्कोर मिला है, टीम बी को ये मिला है. ये 3 सक्सेसिव राउंड्स में मिला है ये उनको. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? Add, yes sir, you can add integers in any order and it was a tie. Because it is an associative property of integers, which is true. So Yes. you can add in any order. So it's -40 plus 10 together and 0 later on. And here -30. 10 plus 0 together and -40 later on. सर ये भी नेगेटिव. So you're getting here -30 and this is also -30. So the resultant score is both -30 same. Fill in the blanks में आपको ये integers इधर भरने हैं जिससे statement true हो जाए. -5 -8 equals to -5, देखो -8 देखो plus. देखो देखो कुछ सोचना मत, प्रॉपर्टी यूज करो, बिना उसके मत चलना, दिमाग में हमेशा प्रॉपर्टी याद यस करो. सर, ये हो जाएगा -5. दिस इज विच प्रॉपर्टी से? एसोसिएटिव से, सॉरी यस. कम्यूटेटिव मिस्टेकन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एसोसिएटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. यहाँ भी प्रॉपर्टी -52. सोचना, प्रॉपर्टी लगाना है. दिस सर इज ये 0 आइडेंटिटी. होएगा. which is which property here? Additive आइडेंटिटी. identity. This is identity, additive identity, right? यस. 17 plus -17. This is called additive inverse की प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं किए. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड additive inverse. Yeah. एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी. नेक्स्ट एसोसिएशन आ रहा है, ध्यान से देखें क्या लिखेंगे. खाली प्रॉपर्टी पे ध्यान रख के करना है कि देखिए पहले में 13. 13 12 को एक साथ रखा है, यहाँ -7 हटाया हुआ है तो मैं यहाँ -7 डाल दूं. दिस इज Yes. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. यहाँ भी एसोसिएशन चल रहा है पर नंबर क्या आएगा? 4 15 को एक साथ डाल दिया, मैं यहाँ -3 डाल दूं. सो प्लस माइनस के ऊपर जितना वर्कआउट होना चाहिए वो तो हो चुका, और हम लोग पहले भी ये सब कर चुके थे. क्लियर है? Yes. आज हम लोग जो प्लस की प्रॉपर्टी थी या माइनस की थी वो भी पढ़ लिए. इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? सर मैं मुझे आपको आता है. मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ सेम साइन हो तो प्लस लिख दीजिएगा आंसर प्रोडक्ट का, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस लिख दीजिएगा आंसर प्रोडक्ट का. यस सर. सर जैसे कि -2 टाइम्स 4 -8 हो जाएगा. -2 इंटू +4 है तो वो -8 आएगा.
Yes. -2 इंटू -4 है, वो पॉजिटिव 8 आ जाएगा। देखिए सेम साइन है तो रिजल्ट प्लस आ रहा है, डिफरेंट साइन है रिजल्ट माइनस आ रहा है। Yes. +2 इंटू -4 है, रिजल्ट अगेन -8, और दोनों प्लस है तो प्लस होगा ही। Yes. तो यू आर फाइंडिंग दैट प्रोडक्ट में हो क्या रहा है कि इफ यू आर हैविंग द सेम साइन ऑफ बोथ द इंटीजर्स, द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ यू आर हैविंग डिफरेंट साइन ऑफ द इंटीजर्स, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग इन प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में। अभी हम आपको थोड़े से सम्स इस पर दिखाते हैं। ये देखिए 4 इंटू -8 करने का क्या मतलब है, 8 इंटू -2 का क्या मतलब है। आप -8 का एक हिसाब बनाकर -5 -5 -5 कैसे चल रहे हैं, 0 टू -5 आए एक बार, एक और आए, एक और आए, तो इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। Mm. So 3 times -5 is -15. Similarly 4 times -8 is क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, सर 4 टाइम्स -8 हो जाएगा नेगेटिव। 32। यस सर। -32, this is -16, this is -21, and this is -10. But they say using the number line. Now it will be very tough to use number line, क्योंकि -8 का एक ग्रुप बना के 4 बार स्किप करना ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसने बनाया है, देखिए ये बनाया जैसे -4 -4 -4 -4 -4 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये लीजिए एक स्केल बना लिया -4 का, 4 टू जा 8, 4 टू जा 12, 4 5 16, 4 5 20। तो नंबर लाइन यूज करके भी इस काम को किया जा सकता है। देखिए -3 -3 -3 -3, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स -3, 4 5 4 टाइम्स। times, 4 times, 4 times, and the result is -12. This is how यस। many times -7? 3 into -7, and the result is -21. So easy यस। way, these are all easy way of doing sums, you know. You're not finding anything tough here. Things are easily manageable. यस। No problem. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में यही प्रोसीजर, हम लोग डिवाइड में भी यही प्रोसीजर है। अब अगर कोई मुझको कहता है कि 4 इंटू -8 कितना होगा, मैं कह दूंगा झट से -32 होगा। 6 इंटू -5 क्या होगा, मैं -30 बोल दूंगा। 3 इंटू -7 -21 बोल दूंगा। सर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये एसोसिएटिव भी है। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। यस सर, क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा, टाइम हो गया, हम तो लेट ज्वाइन किए थे लेकिन। यस सर, मुझे अभी कहीं जाना है। ओके, तो आज क्लास नोट कर देना, आज 7th हो गया ना हमारा। 7th है क्लास। ठीक है, लेकिन क्लासेज को थोड़ा बढ़ा लेना बच्चे तुम बीच में, ठीक है ना। क्लासेज मिस किए हुए हैं ना हम लोग। और यस। अप्रैल में मैं फिर निकल जाऊंगा कहीं छुट्टी वुट्टी लेने के लिए, तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जो हो जाए अभी हो जाए, फिर वहां से क्लास लगाने में थोड़ी यस प्रॉब्लम पीछे आ रही थी ना। सर। सर अप्रैल में हमारा नया ग्रेड स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो शुरू तो करेंगे, क्लास हम करते रहेंगे वहां से, छोड़ेंगे नहीं। यस। वही होगा कि किसी दिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है जब नेट नहीं चलेगा। पर यही है कि यस। लेट मत ज्वाइन करना, वहाँ अर्ली चलता है क्लास, लेट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। यस। अप्रैल से तो तुम्हारा मई तक चलेगा ही क्लास। अप्रैल में तुम चले जाओगे 7th में, प्रमोटेड होकर के, ठीक है ना। तो वहां से ग्रेडिंग शुरू हो जाएगी, ग्रेडिंग सिस्टम में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बट बेटर होगा कि क्लासेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, यस। ठीक हुआ।